हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं दोस्तों? आशा रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मां भवानी की अनुकंपा से बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, वैसे आपको बता दूं कि अभी श्रावण का अंतिम महीना चल रहा है और लगभग रोपाई सभी का हो चुका है और कहीं-कहीं ऐसा बचा है, जैसे पटुआ का खेत हुआ, जो बिडार का खेत होता है, ऐसे खेतों में अभी रोपाई करना बाकी है। तो वही खेतों का रोपाई करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैक्टर लगे हुए हैं और जोताई करेंगे। और यहाँ पीछे हमारा देखेंगे तो मज़दूर लगे हुए हैं जो रोपाई कर रहे हैं। तो जैसे दोस्तों आपको बता दूं कि जब आज से 2 दशक पहले की बात अगर करें, तो पहले जो होता है श्रावण भादो तक में रोपाई चलता ही रहता था। बहुत कम ऐसे लोग थे, मतलब किसान होते थे जो श्रावण में अपना खेती को समाप्त करते थे। नहीं तो लगभग आपको भादो, पूरा भादो तक रोपाई करता था। लेकिन अब जैसे कि मॉडर्न ज़माना आ गया है, साधन हो चुके हैं, तो लोग आषाढ़ भीतर में खेती हो जाता है। जैसे कि मूल्य खेती हो, वो आषाढ़ भीतर में हो जाता है। बाकी जो जैसे कि पटुए का खेत हो, खाड़ू का खेत हो, बिडार का खेत हो, ऐसे खेतों को जो है अंतिम में रोपाई करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पटुआ का खेत है और कल पटुआ काटे थे। आज इसका जो है कीचड़ करके, अभी कीचड़ करना बाकी है और जो किए हैं वहाँ पीछे देखेंगे तो रोपाई चल रहा है। तो अब जो है इसका जो अभी कीचड़ करेंगे और फिर इस पर रोपाई किया जाएगा। फिर आपको आगे हम आपको दिखाएँगे कि हम जो धान का खेती किए थे, जिसका धान मतलब जितना धान रोपाई हो चुका है, वो किस तरह से है, वो पिछले ब्लॉग में हम आपको दिखाएँगे। तो इस ब्लॉग में हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे कि देख सकते हैं यहाँ कुछ हमारे पीछे अगर इधर यहाँ देखेंगे, तो पटुआ लगा हुआ है, ये पटुआ भी काटना है। और यहाँ इधर अगर देख सकते हैं कुछ पटुआ को काटे हैं और वही खेतों को जो है तैयारी किए हैं, तो धीरे-धीरे इस तरह से रोपाई कर रहे हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बस लिखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अब तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगे का वीडियो। तो हम किस तरह से यहाँ खेत का जोताई करते हैं और फिर इसको तैयारी करते हैं, तो हमारे साथ बने रहें।
तो दोस्तों देख ही चुके हैं थोड़ी देर पहले किस तरह से खेत दिखता था और जुताई के बाद किस तरह से प्लेन हो चुका है। और अब जो है ये पटुआ को काटना है, इसके बाद देखेंगे इसे क्या रोपा जाता है या यूं ही छोड़ दिया जाता है। तो फिलहाल तो यह है कि जैसे कि मजदूर लगा हुआ है और कीचड़ कर दिए हैं। अब जो है इसमें कुछ देर के बाद रोपाई भी होगा, तो हमारे साथ बने रहें। दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें जो धान का रोपाई हो रहा है वो बजरंगी धान है। और बजरंगी धान का जो नेचर है वो कुछ इस तरह से है, जैसे अगर इसको हम आषाढ़ में लगाते हैं तो अच्छा उपजने देता है। लेकिन जैसे ही ये जो आषाढ़ का महीना ख़त्म होता है, श्रावण आता है, उस श्रावण में भी लगभग ठीक ही होता है। लेकिन जब ये श्रावण अंतिम हो जाता है तब इसका जो है उपजनी थोड़ा घटने लगता है। अगर हम पिछले साल का बात करें तो पिछले साल हम 15 श्रावण में बजरंगी धान का रोपाई किए थे, जो बिल्कुल बिगड़ चुका था और धान उपजनी बिल्कुल घट चुका था, मतलब नहीं बराबर उपजनी हुआ था। तो अगर इस कीचड़ का जो साइड में आप देखेंगे हरा हरा, वो यही बजरंगी धान है। और वही धान को हम उखाड़ करके, मतलब कुछ जगह में जो मोटा करके लगाए थे जिसे खाड़ू बोलते हैं, तो उसी को उखाड़ करके इसमें रोपाई कर रहे हैं। और ये परीक्षण के लिए इस तरह से रोपाई कर रहे हैं कि देखते हैं इसमें कितना उपजता है। क्योंकि पिछले साल जब हम इसका बिडार जो लगाए थे तो बिल्कुल बिगड़ चुका था, उसमें काफ़ी रोग कीड़ा लग चुका था और बाद में उपजनी कुछ भी नहीं हुआ था। तो इस बार जो है जो खाड़ू है, अगर ये होगा तो सेम टाइम में होगा, 5-10 दिन हो सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है। लेकिन लगभग जो साइड में देखेंगे वो धान और जो अभी फ़िलहाल रोपाई कर रहा है वो धान लगभग सेम टाइम पकड़ सकता है। तो इसीलिए इसको खास करके परीक्षण के लिए भी इसमें रोपा जा रहा है। और पिछले साल का जो बिडार लगाए थे उससे भी कुछ फर्क तो देखने को मिलेगा। तो ये बाद में देखा जाएगा कि इसमें उपजनी में कितना फर्क है और ये किस तरह से उपजता है। तो फिलहाल इसका रोपाई कर रहे हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है जो अगर हम बजरंगी धान को आषाढ़ या 15 श्रावण से पहले लगाते हैं तो उसमें अच्छा उपजनी रहता है। लेकिन इसके बाद जो है वो ठंड मौसम आ जाता है और ठंड का मौसम में इसका उपजनी घट जाता है। क्योंकि अभी अगर इसका रोपाई जो कर रहे हैं तो अब जो है भदौ आ जाएगा और भदौ में आपका ठंडापन शुरू हो जाएगा, तो इसका वृद्धि विकास जो है ठंडे में बहुत कम होता है। ये गर्मी मौसम के लिए ये धान का जो है अच्छा उपजनी होता है। और यही कारण है कि भदौ आने के बाद जो है इसमें गर्मी उतना नहीं पकड़ता है और इसका उपजनी घट जाता है, क्योंकि ये बहुत कम समय में उपजने वाला धान है। इस धान का अगर नेचर में समय का बात करें तो ये लगभग आपको 75 से 90 दिन का अंदर में ये पूरा हो जाता है। जैसे कि अभी इसको जो रोपाई कर रहे हैं तो भदौ, आसीन और कार्तिक अंतिम तक में ये पूरी तरह से पक जाएगा। तो इसलिए इसे जो है वृद्धि विकास होने में कम समय मिलता है। और इसी अनुरूप अगर इसे गर्मी अधिक मिले तो ये कम समय में भी सबसे ज़्यादा उपजा दे सकता है। तो इसीलिए अक्सर लोग जो है चैते धान का खेती के तौर पर बजरंगी धान को लगाया जाता है। और ये बजरंगी धान का खेती लगभग 90 से 95% लोग गर्मी मतलब माघ महीने में करते हैं। और फिर माघ महीने का जो धान खेती करने के लिए जो बिडार का आवश्यकता होता है, उस बिडार के लिए अभी जो है पैकेट वाला बीज लाता है, अर्थात धान का बीज जो है पैकेट वाला लाता है और उसे मतलब तैयार करके रोपा जाता है। फिर उससे जो उपजता है उसी को माघ महीने में फिर बोया जाता है नर्सरी में, क्योंकि उस वक्त काफ़ी बीज लगता है। जैसे कि अभी का सीज़न का बात करें तो अभी का सीज़न में अगर आप 1 किलो प्रति कट्ठा का दर से बोते हैं तो माघ महीने में लगभग 2 किलो 3 किलो तक प्रति कट्ठा का दर से बोना पड़ता है। तो उस समय का बीज का वास्ते
अभी के लिए उसका जो है धान अधिक धान मतलब रखने के लिए खेती करना ज़रूरी होता है। और बजरंगी धान लगाने का और भी एक फ़ायदा होता है कि इसे कम समय में जो उपजा होता है, तो इससे क्या होता है जो मतलब तरकारी खेत के लिए ये काफ़ी सहयोग होता है। मतलब कम समय में हो जाता है और जल्दी खेत खाली हो जाता है। तो इसमें तरकारी का लिए जैसे मतलब आलू लहसुन वगैरह आप लगा सकते हैं। बाकी धान का खेत में आप ये सब लगाने के लिए आपको काफ़ी लेट हो जाएगा, लेकिन बजरंगी धान के लिए ये जो है जल्दी हो जाने का वजह से इसमें हम आलू भी लगा सकते हैं, लहसुन भी सही टाइम पर लगा सकते हैं। और यही वजह है कि लोग अगर उपजा ना भी हो तो बजरंगी धान का खेती इस समय में करता है। तो दोस्तों इसमें कीचड़ करने का प्रोसेस को हम आपको दिखा चुके हैं और देख सकते हैं ये रोपाई भी कार्य बिल्कुल समाप्त हो रहा है और शायद वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं से अंत करते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं रोपाई बिल्कुल समाप्त हो रहा है और इस साल का जो है रोपाई यहीं से समाप्त होता है और समय भी अंत आ चुका है, क्योंकि अब जो है भादो आने वाला है। तो भादो का रोपाई जो है उसमें जो है फसल अच्छा नहीं होता है। अगर भादो से पहले का जो रोपाई हो उसमें जो फसल होता है, इसके बाद का जो फसल होता है बहुत अंतर होता है। तो आप अगर देखेंगे तो चारों ओर बिल्कुल रोपाई हो चुका है और जो भी है खास करके हम अपना बात करें तो बस यही अंतिम रोपाई है और ये हो चुका है और जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बस लिखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।